हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फर्स्ट बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 6 आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर आगे और अच्छे समझ में आए। स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है एलपीजी नीति का मूल्यांकन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एलपीजी नीति है क्या। स्टूडेंट्स, हम एलपीजी नीति को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं क्योंकि एलपीजी नीति उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति ही है। स्टूडेंट्स, एलपीजी नीतियों के मूल्यांकन का मतलब नई आर्थिक नीति के मूल्यांकन से है। नई आर्थिक नीति के मूल्यांकन का मतलब है जो एलपीजी नीति चलाई गई थी उनके भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या अच्छे प्रभाव पड़े, मतलब क्या क्या उनके गुण थे, और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनके क्या क्या बुरे प्रभाव पड़े, अर्थात क्या क्या उनके अवगुण थे। स्टूडेंट्स, एलपीजी नीति के गुण और अवगुण हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम एलपीजी नीति के गुण को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पहला गुण है कंपायमान अर्थव्यवस्था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंपायमान अर्थव्यवस्था का मतलब है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि एलपीजी नीति के कारण ही हमारे जीडीपी में, या फिर हम कह सकते हैं जीडीपी की संवृद्धि में लगातार 8% प्रति वर्ष की वृद्धि हो रही है या उससे अधिक वृद्धि हो रही है। स्टूडेंट्स, एलपीजी नीति का दूसरा गुण आता है औद्योगिक उत्पादन का प्रेरक। स्टूडेंट्स, भारतीय अर्थव्यवस्था में एलपीजी नीतियां औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में एक प्रेरणा सिद्ध हुई है, क्योंकि एलपीजी नीतियों के बाद ही भारत की आईटी उद्योग को एक वैश्विक पहचान प्राप्त हुई है। इसीलिए एलपीजी नीतियों को औद्योगिक उत्पादन का प्रेरक कहा जाता है। स्टूडेंट्स, एलपीजी नीति का दूसरा गुण आता है राजकोषीय घाटे पर रोक। स्टूडेंट्स, जब से भारतीय अर्थव्यवस्था में एलपीजी नीतियां आई हैं तब से हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो निरंतर कम होता जा रहा है, जिससे क्योंकि हमारे देश में जो निवेश है वो लगातार बढ़ रहा है, इससे सरकार की आय में भी वृद्धि हो रही है। स्टूडेंट्स, हमारा चौथा गुण आता है मुद्रास्फीति पर रोक। स्टूडेंट्स, नई आर्थिक नीतियों के कारण देश में वस्तुओं व सेवाओं के अधिक प्रभाव हुआ है, जिसके कारण मुद्रास्फीति दर पर रोक लगी है तथा यह दर काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। अब हमारा पांचवा गुण आता है उपभोक्ता की प्रभुत्ता। स्टूडेंट्स, नई आर्थिक नीति एलपीजी के कारण समय के साथ साथ उपभोक्ता की प्रभुत्ता में भी निश्चित रूप से विस्तार हुआ है, जिससे कि लोगों का जीवन स्तर और भी ज़्यादा बेहतर बनता जा रहा है तथा उपभोक्ता को अब आसानी से विश्व बाजार की अनेक प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अब हमारा छठा गुण आता है विदेशी विनिमय कोष में पर्याप्त वृद्धि। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1991 से पहले भारतीय विदेशी विनिमय कोष में बहुत ज़्यादा कमी आई थी, या हम कह सकते हैं कि वो पूर्ण रूप से ख़त्म ही हो चुका था, जिसके कारण सरकार ने एलपीजी नीतियों को अपनाया था। और जब से ये एलपीजी नीतियां आरंभ हुई हैं, मतलब 1991 के बाद से हमारे विदेशी विनिमय कोष में पर्याप्त वृद्धि हुई है, और इन नीतियों के कारण ही देश के विदेशी विनिमय कोष में अब सुखद भंडार है। स्टूडेंट्स, हमारा सातवां गुण है निजी विदेशी निवेश का प्रभाव। स्टूडेंट्स, एलपीजी नीतियों को अपनाने के बाद से ही निजी विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, जिसके कारण घरेलू अर्थव्यवस्था में पूर्ण निवेश बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ नई नई तकनीकों का भी आगमन हो रहा है। स्टूडेंट्स, अब हमारा आठवां गुण आता है एक उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की पहचान। स्टूडेंट्स, जब से एलपीजी नीति हमारे देश में आई है तभी से भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि के स्तर में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है। इसी के कारण भारत की विश्व में एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में पहचान बनी है। इस पहचान ने भारत के आर्थिक स्थान को न केवल उठाया है बल्कि वैश्विक निवेशकर्ताओं पर भी काफ़ी प्रभाव डाला है।
स्टूडेंट्स, अब हमारा नौवा गुण आता है एकाधिकार बाजार से प्रतियोगी बाजार की ओर खिसकाव। स्टूडेंट्स, एलपीजी नीतियों के शुरू होने से भारतीय अर्थव्यवस्था की रचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, क्योंकि भारतीय बाजार अब अपनी एकाधिकार विशेषता को त्याग कर प्रतियोगी बाजार बनता जा रहा है। स्टूडेंट्स, अब हमारे आते हैं एलपीजी नीतियों के अवगुण। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती और सभी चीज़ों के गुण होने के साथ साथ कुछ अवगुण भी होते हैं। एलपीजी नीतियों के भी कुछ अवगुण हैं जो इस प्रकार है। पहला, कृषि की अवहेलना। स्टूडेंट्स, 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद जीडीपी की संवृद्धि में अर्थव्यवस्था के द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के कारण ही वृद्धि हुई है तथा जो प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें हमारी कृषि आती है उसका भाग निरंतर जीडीपी में घटता जा रहा है, जो औद्योगिक क्षेत्र के विकास की क्रिया में भी बाधा बन सकती है, क्योंकि कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के लिए कच्चे माल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र की श्रम आपूर्ति भी करता है। स्टूडेंट्स, अब हमारा दूसरा अवगुण आता है विकास प्रक्रिया का शहरी केंद्रीकरण। स्टूडेंट्स, एलपीजी नीतियों के कारण विकास प्रक्रिया का शहरी केंद्रीकरण हो गया है, क्योंकि कोई भी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो केवल शहर में स्थापित होती है, ना कि ग्रामीण में, जिससे शहरों का तो निरंतर विकास हो रहा है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र विकास से वंचित रह गया है। अब हमारा तीसरा अवगुण आता है आर्थिक औपनिवेशवाद। स्टूडेंट्स, नई आर्थिक नीति के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपने आर्थिक नियंत्रण को बढ़ा रही हैं, जिसके कारण हम फिर एक बार आर्थिक औपनिवेशवाद को झेल सकते हैं। मतलब हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों की बिक्री के लिए अपने भारतीय बाजारों का शोषण देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा चौथा अवगुण आता है उपभोक्तावाद का फैलाव। स्टूडेंट्स, एलपीजी नीतियों के कारण देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फैलने से उपभोक्तावाद बड़े पैमाने पर फैल रहा है और वैश्विक वस्तुओं के अनेक प्रकार के ब्रांड द्वारा हमारे बाजार से जन समूह ललायत होकर फिजूल खर्च करता जा रहा है और साथ ही साथ भारतीय समाज पश्चिमी सभ्यता को अपनाता जा रहा है। स्टूडेंट्स, अब हमारा पांचवा गुण आता है एक तरफा समृद्धि प्रक्रिया। स्टूडेंट्स, एलपीजी नीतियों में भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि प्रक्रिया तो तेज हुई है, लेकिन ये प्रक्रिया बस एक तरफा है। यह एक सम्मिलित वृद्धि प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी समृद्धि प्रक्रिया है जो केवल सेवा क्षेत्र पर केंद्रित है। वास्तविकता में यह केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आधारित समृद्धि प्रक्रिया है जो कृषि क्षेत्र की अवहेलना करने के अलावा औद्योगिकरण की प्रक्रिया को भी धीरे धीरे मंदे कर देता है। स्टूडेंट्स, अब हमारा छठा अवगुण आता है सांस्कृतिक हार्श। स्टूडेंट्स, वैश्वीकरण के कारण भारतीय समाज का सांस्कृतिक हार्श हो चुका है, क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र तथा धनी होना चाहता है। वह इस बात को भूलता जा रहा है कि उसकी अपने परिवार और समाज के लिए भी कोई जिम्मेदारी है तथा अपने परिवार के प्रति वफादारी तथा समाज के लिए निष्ठा, जो किसी समय भारतीय संस्कृति का एक अटूट अंग माना जाता था, वो अब वैश्वीकरण या पश्चिमी सभ्यता आ जाने के कारण उसे अब बेकार की बात समझा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अंत में हम कह सकते हैं कि एलपीजी नीतियों के कारण हमारे देश पे अच्छे प्रभाव के साथ साथ कुछ बुरे प्रभाव भी रहे हैं, जो प्रत्येक चीज़ के होते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के अच्छे प्रभाव के साथ साथ बुरे प्रभाव भी होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 6 यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।